हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े और फिजिक्स एडुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये जो टॉपिक है, ये चाहे आप क्लास 11th के अंदर हो, क्लास 12th के अंदर हो, नीट जेई जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर जो वो काम आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। 15-20 मिनट में हम इस टॉपिक को निपटा देंगे, विद एग्जाम्पल और क्वेश्चन निपटा देंगे। चलिए, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बोलूंगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करिए। बहुत बढ़िया प्रीमियम फ्री कंटेंट चैनल के ऊपर आता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, एक बार उनको समझ लेते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन से हटके तुम्हें एक चीज समझाता हूं। मान लो तुमने कोई भी एक मेजरमेंट करी और उस मेजरमेंट में तुम्हें कोई एक वैल्यू मिल रही है, जिसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार कुछ डिजिट जो है बिल्कुल सर्टेन है, हाँ सही है। एक डिजिट ऐसी है मतलब वैसे तो बहुत सारी अनसर्टेन होगी, बट एक डिजिट आपने कंसिडर करनी है जो अनसर्टेनिटी है, मतलब उसके अंदर यार तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो वो पूरा मतलब सर्टेन प्लस एक अनसर्टेन, वो कहलाएगा हमारा क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। डेफिनेशन समझ लेते हैं। इन ए मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। वही बात बोली गई है कि अगर आप लोग कोई एक क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके अंदर जो डिजिट आपको बिल्कुल ये है कि भाई हाँ ये कॉन्फिडेंस है बिल्कुल सही होगी, साथ में एक पहला अनसर्टेन डिजिट जो होगा वो कहलाएगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो करेक्ट है, जिसमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, वो प्लस में फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, वो होगी सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर होने वाली है। क्लियर है बेटा? अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, टाइम पीरियड नोट किया हमने किसी एक सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड नोट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं 1.62 सेकंड है, 1.62 सेकंड है। अब इसमें देखिएगा जो 1 और 6 है, जिसमें 1 और 6 जो है वो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार ये इतना होगा, लेकिन जो लास्ट डिजिट है जैसे कि आपका 2 है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ये एक अनसर्टेन डिजिट हुई, क्योंकि ये 2 की जगह क्या पता 3 हो सकता था, है ना। तो इसलिए यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कौन कौन है, पहले ये देखो कि सर्टेन कौन से थे जिनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, और एक पहला अनसर्टेन। तो 1 2 3, तो ये हुआ आप लोगों के पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर देखने के ना कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बस समझ लेना, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, रूल्स लिखने नहीं आते हैं। ठीक है, चलो तो पहला रूल देखो क्या है। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो है ना भाई, वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट है। जैसे कि आप लोगों के पास एक एग्जांपल मैंने दिया है, 127.36 है। ठीक है, या ये बिना डेसिमल के भी अगर होता, जैसे कि 4 5 6 7 ये होता, तो भी ये क्या है? ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं। ये सारे के सारे क्या कैसे है बेटा? नॉन जीरो है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए या सिग्निफिकेंट फिगर हुए? तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, इसमें ये 5 हुए आप लोगों के पास। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। इसमें कितने होंगे बेटा जी? इसमें होंगे 4 आप लोगों के पास। कितने होंगे इसमें? 4 होने वाले हैं। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे रूल के ऊपर। दूसरा रूल हमें क्या कहता है? मान लो अभी 0 आ रही है। कहां पे आ रही है? दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रही है। कहां पे आ रही है? दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रही है 0। ठीक है, तो भाई फिर क्या होगा? देखो, 0 अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जब भी 0 दो नॉन जीरो के बीच में आएगा तो उनको सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 7.027 है, ठीक है, या कुछ ऐसा होता 7027 होता। तो यहां पे क्या है? इधर और इधर कौन है भाई साहब? नॉन जीरो नंबर है, और उनके बीच में एक 0 आ रहा है, उनके बीच में एक 0 आ रहा है, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो कितना हुआ? 1 2 3 4। सिमिलरली ऊपर वाले में देखो, जिसमें डेसिमल हमने लिया है 1 2 3 4, तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं। अब यहां पे एक डाउट आ जाता है बच्चों को कि मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, मान लो मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं, अच्छा ये एक एग्जांपल जो अभी मैं करवाने वाला था, ये आपको एक दो रूल और पढ़ने पड़ेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि 10.00 अगर है, वो कब काउंट करेंगे हम, है ना। वैसे उसको करवा ही देता हूं मैं। मान लो अगर मैंने लिखा एग्जाम्पल 10.00 अगर मैंने लिख दिया है,
तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अभी के लिए तुमने देखा है कि भाई ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। फिर तुमने पढ़ लिया कि जीरो अपीयरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो नंबर, उसे क्या बोलते हैं? उसको कंसीडर करते हैं, है ना। तो अभी के लिए ना हमें ये नहीं पता कि लास्ट वाली जीरो कब काउंट होगी, तो इसलिए आगे के रूल पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। यहां पे आ जाते हैं। तो देखो क्या बोला गया है, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। भाई कोई नंबर है, जैसे ये एक नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद जो भी जीरो आया है, डेसिमल के बाद जो भी जीरो आया है, आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो भी जीरो आ रहा है, जैसे 6.400 है, तो इनको काउंट करेंगे, इनको सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे कितनी हुई भाई साहब? 4, मतलब इसको सिग्निफिकेंट बोला जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे 10.00 अगर लिख दूं तो इसमें कितनी होंगी? देखो पहला तो है ये सिग्निफिकेंट फिगर, अब यहां पे पॉइंट आ चुका है, तो पॉइंट के बाद जितनी जीरो होती हैं उनको काउंट करते हैं, मतलब ये लास्ट वाला एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है जी। ये लास्ट वाला जो होगा एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, पहले वाला भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो भाई पहला रूल ही तो लग गया यहां पे भी। कैसे? देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, सारे नॉन डिजिट क्या है? सिग्निफिकेंट। यहां पे सिग्निफिकेंट है, यहां पे सिग्निफिकेंट है, ओके। जीरो पेयरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर, वो कैसे हैं? सिग्निफिकेंट है। ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, इसके बीच में जितने जीरो आ रहे हैं वो सब काउंट करेंगे। यहां पे भी तो वही रूल हुआ कि ये सिग्निफिकेंट हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि डेसिमल आ रहा है भाई, डेसिमल में जब भी लास्ट की जीरो होंगी वो काउंट करी जाएंगी, तो बीच में जितनी जीरो उनको भी काउंट करिए। तो यहां पे आ गया कितना? 4 आ गया। कितना आ गया बेटा जी? 4 आ चुका है, ओके। तीसरा रूल हो चुका है, चौथे रूल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है चौथा रूल? द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। पावर ऑफ 10 को, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उसको काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। एग्जांपल आप लोगों के सामने है, जैसे कि 1.5 इंटू 10⁻⁻7 है, या +6 होता, 12 होता, 13 होता, कुछ भी होता, 10 की कितनी भी पावर आए उसको काउंट नहीं करना है। तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने वाली है। कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये रही, ओके। पांचवें रूल की तरफ बढ़ते हैं। पहला रूल हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा, चौथा। अब पांचवा रूल क्या कहता है? अगर मेजरमेंट 1 से कम है, लेस देन 1, मतलब नंबर 1 से छोटा है, यार बात ही खत्म करते हैं। नंबर 1 से छोटा है, जैसे कि आप लोगों के पास नंबर दिया हुआ है 0.0032 दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? देखो जब डेसिमल के बाद जीरो आती है तो उनको काउंट किया जाता है, लेकिन ट्रेलिंग जीरो की बात हो रही थी वो, क्योंकि वो ट्रेलिंग जीरो की बात थी। लास्ट की जब भी जीरो आएंगी, जब भी डेसिमल लगा होगा किसी नंबर में और लास्ट में जीरोस होंगी, लास्ट की एंडिंग जीरोस होंगी, उनको काउंट किया जाएगा। लेकिन क्या स्टार्टिंग की जीरोस भी काउंट की जाएंगे? तो भाई सुनो ध्यान से, जब भी नंबर 1 से छोटा होगा तो डेसिमल के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जितने भी जीरो हैं उनको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ये पहला नॉन डिजिट है, ये पहला क्या है? एक नॉन डिजिट नंबर है, तो इससे इधर जितनी भी जीरो है काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 2 हुई। कितनी हुई बेटा? 2 होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर हुआ? इफ ए मेजरमेंट इज लेस देन 1 देन ऑल जीरो अकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में जितनी भी जीरोस आएंगी उनको काउंट नहीं करना है। चलो नेक्स्ट छठे रूल की तरफ बढ़ते हैं। भाई बहुत आसान है। आपने क्या किया? एक वैल्यू ली 7.2 सेंटीमीटर। इसमें कितनी डिजिट है भाई साहब? तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है या सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सेंटीमीटर से इसको किस में बना दिया? सॉरी यहां पे मीटर आना था, मीटर में बना दिया इसको, ठीक है। किस में बना दिया? मीटर में बना दिया। तो वैल्यू कितने से लिखी जाएगी? अब ध्यान से देखिएगा, वैल्यू कितने से लिखी जाएगी? देखो 7 पॉइंट है आप लोगों के पास, 7.2 सेंटीमीटर है, मीटर बना लो तो कैसे बनाओगे? 7.2 के नीचे 100 लिख देंगे और इस 0.2 का भी 10 लगा दो नीचे, तो ये बना 0.072 बन गया, है ना। तो अभी ध्यान से देखना, ये नंबर जब बना है तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? कितने हैं भाई साहब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर? ये हो सकता है क्योंकि नॉन जीरो है, ये भी हो सकता है नॉन जीरो है, और ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि भाई पहला जो नॉन जीरो हमें मिल रहा है उसके लेफ्ट में जितनी जीरो है उनको काउंट नहीं करेंगे, तो 2 डिजिट है। तो देखो सेंटीमीटर में था तब भी 2 था, आपका मीटर में बना तब भी 2 है, तो इसका मतलब इन्होंने ये बोला चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट
ऑफ ए क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप किसी क्वांटिटी को जिसको आपने मेजर किया और उसकी यूनिट को बदलते हो, मतलब सेंटीमीटर से मीटर या आगे किलोमीटर, जिसमें भी जाते हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर पे फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहते हैं। ओके, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। 7वें रूल की तरफ चलते हैं। 7वां रूल क्या कहता है? अभी हमने सबसे पहले दूसरे रूल में एक बात पढ़ी थी, यहां पे दूसरे रूल में एक बात पढ़ी थी, सॉरी दूसरे में नहीं, चौथे में, कि ट्रेलिंग जीरो होंगी आफ्टर डेसिमल, उनको सिग्निफिकेंट की तरह काउंट करेंगे। ध्यान से सुनो, हमने बोला कि जब भी लास्ट में जीरो होंगी और वहां पे डेसिमल होगा, वहां पे डेसिमल होगा, तो जीरो को काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल ना हो और जीरो फिर भी हो, भाई साहब, अगर डेसिमल ना हो और लास्ट में जीरो हो, तो फिर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखो, टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, काउंट नहीं करेंगे। मान लो आपने एक नंबर लिखा ऐसे, ठीक है, 26,400 लिख दिया आपने, तो इसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है और लास्ट में जीरो आ रही है, तो इन ट्रेलिंग जीरो को भाई काउंट नहीं करेंगे। इन ट्रेलिंग जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ना इसको ना इसको। तो बची कितनी? सिर्फ 3। तो ये हो गया यहाँ पे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके हैं बेटा जी। क्लियर है? लास्ट रूल देखते हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए और उसको आपने खुद करना है। उस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद करना है भाई साहब, ठीक है। मैं एक बार प्रॉपर तुम्हें रिवाइज भी करा दूंगा सारे के सारे रूल, ठीक है। 8वें रूल की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट रूल है, एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट का मतलब समझो कि कांस्टेंट। हाँ जी, एग्जैक्ट मेजरमेंट बोलूं या फिर मैं कांस्टेंट बोलूं, उनके पास क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। उनके पास क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्लियर है? कि जब भी आप लोगों के पास क्या आ जाए? एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाए। जब भी आप लोगों के पास क्या आ जाए? एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाए, तो वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सर इसके कुछ एग्जांपल? भाई जैसे कि 10 बनाना बोल दिया आप लोगों के पास, ठीक है, 10 केले, है ना, 10 केले बोल दिए, तो वो एक कांस्टेंट है, वो वैल्यू बता चुका है तुम्हें, ठीक है। किसी बास्केट में बोल रहे, तो वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं, क्योंकि आप 10 के बाद पॉइंट लगा के कितनी भी जीरो लगा देना भाई, ठीक है। ऐसे ही 46 स्टूडेंट अगर किसी क्लास में बोल दिया, तो 46 एक कांस्टेंट बोल दिया, नंबर बोल दिया गया भाई, तो वो भी वहां पे भी इनफाइनाइट हो गया। ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट या पाई, तो भाई कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी एग्जैक्ट मेजरमेंट हो या फिर कांस्टेंट नंबर की बात आ जाए, वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होंगे? इनफाइनाइट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हमने लगभग 10-12 मिनट के अंदर निपटा दिया। लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो रूल, भाई जब भी सभी नॉन जीरो जो नंबर होते हैं, नॉन जीरो नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। मान लो या नंबर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, डेसिमल ना भी हो तो भी इसको काउंट करेंगे क्योंकि वो नॉन जीरो है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जीरो अगर आ रही हैं दो नॉन जीरो के बीच में, ये एक नॉन जीरो है, ये एक नॉन जीरो है, जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या करते हैं? बोलते हैं भाई सब, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या हुआ? आप लोगों के पास ये जीरो बीच में आ रहा है, तो इसको भी काउंट करेंगे हम, इसको भी क्या करने वाले हैं? काउंट करने वाले हैं। तो 4 सिग्निफिकेंट यहां पे हुए, चाहे डेसिमल आए चाहे ना ही आए। अब ऐसा ही रूल अगर हम अप्लाई करें 10 के ऊपर, तो 10 के लिए मैंने केस तुम्हें समझाया था भाई, यहां पे तुम्हें लास्ट वाली जीरो समझनी होगी, तो लास्ट वाली जीरो आएगी थर्ड रूल से, कि ट्रेलिंग जीरो किसी भी डेसिमल नंबर के अंदर काउंट होंगी। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि ये नंबर आपने लिखा हुआ है, ठीक है, 6.400 आपने लिखा हुआ है, तो यहां पे इस जीरो को काउंट करेंगे क्योंकि डेसिमल है। अब जैसे ही हमने इसको काउंट किया, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर बन चुका है और ये ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इनके बीच में जो भी जीरो आ रही है उनको भी काउंट करेंगे। तो ऐसा ही 10 के लिए एप्लीकेबल होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4, रूल नंबर 4, जिसमें पावर ऑफ 10 को हम कंसीडर नहीं करते हैं। 5वें में क्या होता है कि अगर नंबर 1 से छोटा है, तो भाई डेसिमल के बाद जितनी जीरो है, डेसिमल के बाद देखो लेफ्ट में तो जितनी जीरो है उनको तो काउंट करना ही नहीं है, इसके लेफ्ट में जितनी जीरो काउंट करना नहीं है, लेकिन राइट में जो जीरो है उनको कब तक काउंट नहीं करना? जब तक हमें पहला नॉन जीरो नंबर ना मिल जाए, ठीक है। 6ठे रूल की अगर बात करें, तो अगर हम क्या करें? यूनिट्स को क्या करें? कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर से मीटर, तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर पे सेम ही रहने वाली है। 7वां रूल कहता है कि
अगर बिना डेसिमल के लास्ट में जीरो आ रही है, बिना डेसिमल के लास्ट में जीरो आ रही हैं तो उनको काउंट नहीं करेंगे, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। ये होगा 264, तो ये होगी 30 आप लोगों के पास। क्लियर है इतना? और एग्जैक्ट नंबर या कांस्टेंट नंबर में हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया गया है और इसको आपने क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन करना, तो ए का आंसर लिखना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है। ये आप लोगों को सभी ने कमेंट करना है, ए बी सी डी सबके लिए, ठीक है। तो ये था आज का सिग्निफिकेंट आप लोगों के लिए। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स जो है क्लास 11th फिजिक्स के लिए चैनल पर आते रहेंगे। इसी के साथ इस सेशन को करते हैं समाप्त एंड मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।